अब अगर परिशे जॉब को छोड़ने के लिए मान ही गई है, लेकिन अयान ने कसम खा ली है कि वो उसको जलील करके ही रहेगा। उसको साफ साफ कह देता है कि अगर तुमने जॉब छोड़ी ना, तो मैं कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और ये बात याद रखिएगा कि मैं कोई मजबूर नहीं हूँ जिसकी वजह से आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। जिस पर अयान उसको कहता है कि चले आप भी अपने दांव पेच लगा के देख लीजिए और मैं भी आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है। जिसकी वजह से परिशे काफी ज्यादा परेशान हो गई है और उसकी समझ से बाहर हो गए है सब कुछ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बारी के दिल से परिशे उतरती जा रही है। वो सारे रंग ढंग जो कि हर वक्त तारीफ के पुल बांधता था उसकी, आज उसको जलील और रुस्वा करके साइड पे कर देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी किसी चीज की कोई कदर नहीं, तो बेहतर यही है कि तुम अब मेरे मामलों से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी बात करूं या कोई भी बहस करूं, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करनी है, जिसकी वजह से मैं अब कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। वो खुद काफी ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन परिशे उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो कुछ भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर रही। ये सिर्फ वही बातें हैं जो तुम्हें दिखाई जा रही हैं। मतलब ये है कि तुम्हें दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परिशे बारी को काफी ज्यादा यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार बहुत परेशान रही, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तो उसके ससुर ने भी उसको कह दिया है कि नहीं भाई, अब तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी ही होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जॉब तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम्हें अपने ऑफिस को ज्वाइन करना होगा। आखिर ये क्या जिद है? कब तक तुम इस तरह की जिद करती रहोगी? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ पा रही। सिर्फ आप देखेंगे कि आग लग चुकी है नाया को और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मिनाल तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली, मेरी शादी की बात आगे करने वाली? तुमने परिचय के कहने पे ये सब कुछ किया है ना, मुझे सब पता है। आगे से मिनाल कहती है कि परिचय को अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उसकी किसी चीज में कोई गलती नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हर बात बे बात पर परिचय को अंदर क्यों लेके आती हो। उसको छोड़ दो और उसकी जान बख्शी कर दो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। परिचय भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि परिचय भी एक जिद लगा के बैठ गई है कि वो जॉब को नहीं छोड़ेगी। अब तो उसका ससुर भी उसको कहने लग गया है, लेकिन वो अपनी माँ और अपनी बहन की खातिर इस जॉब को करना चाहती है और चाहती है कि बस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और सारा मामला जो है वो ठीक कर दे। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही कि मामला ठीक करते करते मामला काफी हद तक तबाह हो रहा है। इस चीज की उसको बिल्कुल पहचान नहीं रही। रुमैसा सबके डील डोल देख रही है और काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि परीक्षा से भी मिलती है तो वो भी काफी परेशान होती है, और दूसरी तरफ अदीजा से मिलती है तो वो भी काफी परेशान होती है। ये सब चीजें देख के उसको दिली सुकून मिल रहा है, लेकिन क्या वो कर रही है और क्या करना चाहती है, इस चीज की जुबैदा को समझ आ रही है। जुबैदा कहती है कि तुम इन लोगों से बच के रहना। तुम्हें नहीं पता है कि ये कितनी खतरनाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। मुझे रुमैसा पे बिल्कुल भी यकीन नहीं, बल्कि वो रुमैसा को साफ साफ कह देगी, रुमैसा मेरे मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की जिंदगी को तुम तबाह करो, और वैसे भी तुम जो कुछ करना चाह रही हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से इस चीज से वाकिफ हूँ। तो बेहतर यही है कि हमारे इन सब चीजों से दूर रहो। जो मेरा मसला है मैं खुद निपटा लूंगी। तुम्हें अंदर आने की या ज्यादा माँ बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जुबैदा भी अब दो टोक उसको जवाब दे रही है और वो जानती है कि जब तक इसको जवाब ना दिया जाए इसने खामोश नहीं होना, बल्कि ज्यादा ही तंग करते रहना है। आलम जुबैदा से पूछता है कि लीजा काफी दिनों से आई है, खैरियत है ना, हर चीज ठीक है कि नहीं? जिस पर आप देखेंगे कि जुबैदा कहती है अरे नहीं भाई, ये तो उसका अपना घर है, वो जिस वक्त चाहे यहाँ पे आ सकती है, हम उसको रोक नहीं सकते। जिस पर वो कहता है अरे नहीं, मैं तो वैसे ही लीजा के बारे में पूछ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो परेशान है, जिसकी वजह से मैंने ये सब पूछ लिया, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। जुबैदा बात को टाल मटोल कर देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक उसको भी सही बात का पता नहीं चल रहा कि आखिर लीजे के साथ मसला क्या बना है और क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रुमैसा ने आलम का इतना बुरा दिमाग भर दिया है और उसको कहा है कि जरूर कोई ना कोई वजह हुई है जिसकी वजह से अलीजे इधर आके बैठ गई है। लेकिन जुबैदा हमें कोई भी बात बताने से गुरेज कर रही है। मैंने बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश की, ना ही जुबैदा कुछ बोली और ना ही अलीजे कुछ बोली।
आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आलम कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे काशिफ़ पे ध्यान दिया करो। इसके अलावा कहीं और ध्यान दोगी तो मसला तुम्हें खुद ही बनेगा। ज़ुबैदा की तरफ तो ख़ास तौर पर तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो करेगी, जैसा करेगी, अपने बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से करेगी। इस चीज़ का तो मुझे भी पता चल चुका है। जिसको सुनकर उसको मज़ीद जलसी हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? ये हर बात मेरे ऊपर क्यों आ जाती है? आप लोग बार-बार मुझे तरह-तरह के ताने दे के आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भई, मैंने तो लीज़े की भलाई के लिए ही बस पूछा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोगों के दिल में मेरे खिलाफ पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है। जिस पर आलम बात को टालता है, लेकिन वो लीज़े के पास आकर लीज़े को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करना, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी मसला हो, लेकिन मुझे कहीं न कहीं वाक़ई में ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम मुझे बता सकती हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि लीज़े अपने बाप से कोई बात नहीं करती और सोचती है कि जिसने आज तक उसका साथ नहीं दिया, वो आज उसका साथ क्या निभाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आग लग चुकी है अनाया को और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मिनाल तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली, मेरी शादी की बात आगे करने वाली। तुमने परिचय के कहने पे ये सब कुछ किया है ना, मुझे सब पता है। आगे से मिनाल कहती है कि परिचय को अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, उसकी किसी चीज में कोई गलती नहीं और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हर बात बे बात पर परिचय को अंदर क्यों लेके आती हो। उसको छोड़ दो और उसकी जान बख्शी कर दो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। परिशे भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि परिशे भी एक ज़िद लगा के बैठ गई है कि वो जॉब को नहीं छोड़ेगी। अब तो उसका ससुर भी इसको कहने लग गया है, लेकिन वो अपनी माँ और अपनी बहन की खातिर इस जॉब को करना चाहती है और चाहती है कि बस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और सारा मामला जो है वो ठीक कर दे। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही कि मामला ठीक करते-करते मामला काफ़ी हद तक तबाह हो रहा है। इस चीज़ की उसको बिल्कुल पहचान नहीं रही। रुमैसा सबके डील-डोल देख रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि परीक्षा से भी मिलती है तो वो भी काफ़ी परेशान होती है और दूसरी तरफ अदीज़ा से मिलती है तो वो भी काफ़ी परेशान होती है। ये सब चीज़ें देख के उसको दिली सुकून मिल रहा है। लेकिन क्या वो कर रही है और क्या करना चाहती है, इस चीज़ की ज़ुबैदा को समझ आ रही है। ज़ुबैदा कहती है कि तुम इन लोगों से बच के रहना। तुम्हें नहीं पता है कि ये कितनी खतरनाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। मुझे रुमैसा पे बिल्कुल भी यकीन नहीं, बल्कि वो रुमैसा को साफ-साफ कह देगी, रुमैसा मेरे मामले में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की ज़िंदगी को तुम तबाह करो और वैसे भी तुम जो कुछ करना चाह रही हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। तो बेहतर यही है कि हमारे इन सब चीज़ों से दूर रहो। जो मेरा मसला है मैं खुद निपटा लूँगी। तुम्हें अंदर आने की या ज़्यादा माँ बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़ुबैदा भी अब दो टोक उसको जवाब दे रही है और वो जानती है कि जब तक इसको जवाब ना दिया जाए, इसने खामोश नहीं होना, बल्कि ज़्यादा ही तंग करते रहना है।